हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी विथ वीर। दोस्तों आज जनरल नॉलेज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एसएससी बैंक, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमडीएस, यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, नीट, क्लैट, गेट, सीएसई ऑल एग्ज़ाम के लिए एक क्यूज बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आंसर दो, केरोटीन। आंसर क्या इसका हो जाएगा? केरोटीन। काम क्यों नहीं कर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरोटीन। केरोटीन केरोटीन एक कठोर प्रोटीन है जो हमारे बालों, नाखूनों और हमारी त्वचा की बाहरी परत को बनाता है। क्रोमेटिन में हिस्टोन मुख्य प्रोटीन होता है। क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन एक संयोजन है जो कोशिका नाभिक की सामग्री को बनाता है। प्रोटीन एक क्या है? कठोर प्रोटीन है जो हमारे बालों, नाखूनों, हमारी त्वचा की बाहरी परत को बनाता है। ठीक। और क्रोमेटिन में हिस्टोन मुख्य प्रोटीन होता है। क्या होता है? क्रोमेटिन में हिस्टोन मुख्य प्रोटीन होता है। क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन एक संयोजन है जो कोशिका के नाभिक में सामग्री बनाता है। निम्न में एक संक्रामक रोग है। तपेदिक और खसरा का उपयोग कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए किया जाता है। किसका उपयोग कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए उपयोग किया जाता है? तो रायट रेडियो तरंगे। किस लोकसभा अध्यक्ष ने मतोश्री पुस्तक लिखी है? तो क्या सुमित्रा महाजन ने। सुमित्रा महाजन ने लोकसभा अध्यक्ष ने मोतीश्री पुस्तक लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अप्रैल 2019 को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा लिखित पुस्तक मतोश्री का विमोचन किया। मतोश्री पुस्तक 1767 से 1795 तक मालवा क्षेत्र फैले होकर साम्राज्य पर शासन करने वाली पौराणिक देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन और समय में को शामिल करती है। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है? मेगास्थनीज और फारस। हेत्सांग चीन सही सही सही। इसका आंसर गलत है। सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के ग्रीक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत का वर्णन किया है। कौन सा पुस्तक में वर्णन किया है? तो इंडिका पुस्तक में वर्णन किया है। गन्ना एक संशोधित है। तो क्या चीज का है? तना का। गन्ना एक क्या संशोधित है? तना का। गन्ना कई प्रजातियां और जीनस सैकरम उपजाति एड्रोपोगोनी में लंबी बारहमासी घास के संकरों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग चीनी उत्पादन के लिए किया जाता है। पौधा 2 से 6 मीटर ऊंचे होते हैं जो सुक्रोज से भरपूर मोटे संयुक्त रेशेदार डंठल के साथ होते हैं जो डंठल के इंटनोडस में जमा हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन एक आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक। इसका हो जाएगा कोई नहीं। कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक कोई भी नहीं। इनमें से कोई नहीं। डी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाया जाता है? सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम। किसमें ज़्यादा पाया जाता है? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। कौन सा तत्व सामान्यतः अधिकांश उर्वरक पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस में।
निम्नलिखित में कौन एक उभयचर का उदाहरण नहीं है? मेढक, समुद्री घोड़ा, मगरमच्छ, टॉड। का आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा मछली होती है। वे पानी में रहते हैं, गलफड़ों से सांस लेते हैं और तैरने वाला वायुशय होता है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद बताता है कि जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19। कौन सी धारा आपको बताता है? आर्टिकल करना 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य केवल जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा शुरू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक इज राइट आंसर। भारत में पहला आम डाकघर कहाँ खोला गया था? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता में खोला गया था। भारत में पहला आम डाकघर कहाँ खोला गया था? तो कलकत्ता में। भारत में पहला डाकघर 1774 में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। PIL का पूर्ण रूप क्या है? PIL का पूर्ण रूप क्या है? व्यक्तिगत हित याचिका, जनहित याचिका, लोकहित याचिका, ये सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनहित याचिका इज राइट आंसर। समूह 17 से संबंधित सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो इसका आंसर क्या होगा? आयोडीन। आयोडीन इज राइट आंसर। समूह 17 से संबंधित सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा तत्व है? तो आयोडीन। हैलोजन आवर्त सारणी पर अकेले गैसों के बाईं ओर स्थित है। आवर्त सारणी समूह 17 से संबंधित ये 5 विषैले अधातु तत्व हैं और इसमें शामिल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटेटिन। कौन सी सब्जियों में विटामिन A और C की प्रचुरता होती है? बैंगन, भिंडी, आलू, टमाटर। इसका क्या हो जाएगा? टमाटर। आजकल टमाटर को एक साथ भोजन विकल्प के रूप में देखा जाता है क्योंकि वे कैलोरी में कम और विटामिन C, पोटेशियम, फोलेट, विटामिन K और लाइकोपीन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। टमाटर विटामिन A, B, C, B2, फोलेट और क्रोमियम का एक समृद्ध स्रोत है। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा? जयपुर, धसाई, अकोदरा। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? अकोदरा। निम्नलिखित में कौन सा लौह यस्क में लौह तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? आयरन पाइराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? मैग्नेटाइट इज राइट आंसर। आयरन के सभी अयस्कों में मैग्नेटाइट सबसे अच्छा अयस्क है। मैग्नेटाइट अयस्क में 70% लोहा होता है। मैग्नेटाइट में कितना प्रतिशत लोहा होता है? तो 70% लोहा होता है। भारत में सर्वाधिक शुद्धता वाला मैग्नेटाइट अयस्क 72% शुद्धता प्राप्त मात्रा में पाया जाता है। भारत में झारखंड, सिंहभूमि, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा मैसूर में लोहे की मुख्य खानें हैं। साइकोलॉजी किसका अध्ययन है? गोला, रासायनिक चिकित्सा, पारिस्थितिक तंत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक तंत्र। साइकोलॉजी पारिस्थितिकी प्रणालियों का अध्ययन है जिसमें दोनों अजैविक गैर भौतिक वातावरण के साथ साथ अजैविक घटक, जीवित रोगाणुओं
कवक पौधों और प्राणियों के समुदाय या बायोम शामिल हैं जो किसी भी स्थान पर एक साथ होते हैं। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित था? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर आंध्र प्रदेश। गोलकुंडा किला हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। यह हीरे के खदानों के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। कोल्लूर माइंस प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे का निर्माण इस क्षेत्र में हुआ था। गोलकुंडा मूल रूप से मंकल के नाम से जाना जाता था। गोलकुंडा किले का निर्माण सबसे पहले काकतीय लोगों ने कोंडपल्ली किले की तर्ज पर पश्चिम रक्षा के लिए हिस्से के रूप में किया जाता था। सितंबर 1998 में लैंड माइंस संधि किसके अनुमोदन से एक वैश्विक कानून बन गई? नॉर्वे, बुर्किना फासो, थाईलैंड, इथियोपिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इथियोपिया। डेविड ह्यूजेस ने आविष्कार किया? मशीनगन, माइक्रोफोन, माइक्रोस्कोप, मोटरसाइकिल। माइक्रोफोन इज राइट आंसर। पहली व्यवहारिक स्वचालित मशीन गन का आविष्कार 1884 सर हिराम मैक्सिम ने किया था। किसने किया था? तो हिराम मैक्सिम ने किया था। चित्रकला के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध है? परवीन सुल्ताना, प्रोटियन कृष्ण रामकिंकर, राजा रवि वर्मा। इसका क्या जाएगा? राजा रवि वर्मा इज राइट आंसर। पोलोनियम तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की? जोन्स जैके बेजेलियम, हेनरी बेकरल, पियरे क्यूरी, मैरी क्यूरी। इसका आंसर क्या होगा? मैरी क्यूरी इज राइट आंसर। मैरी क्यूरी ने अपने पति पियरे क्यूरी और भौतिक विज्ञानों हेनरी बेकरल के साथ भौतिकी में 1903 में नोबेल पुरस्कार साझा किया। उन्होंने रसायन विज्ञान 1911 का नोबेल पुरस्कार जीता। मैरी क्यूरी द्वारा दो तत्व पोलोनियम और रेडियम की खोज मैरी क्यूरी द्वारा किया गया था। ठीक। लंबी दूरी की फोटोग्राफी में कौन सी किरणें बहुत सहायक होती है? दृश्य प्रकाश, एक्स-रे, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें। इसका आंसर क्या होगा? अवरक्त किरणें। किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी? सातवाहन, मौर्य, गुप्त, चोल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन इज राइट आंसर। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है? शतपथ ब्राह्मण, अर्थवेद, शूलसूत्र, छांदोग्य, उपनिषद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शूलसूत्र इज राइट आंसर। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? शकुंतला हरक सिंह, श्याम मला गणेश, गीता मित्तल, डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शकुंतला हरक सिंह इज राइट आंसर। 10 मार्च 2021 किस को CISF की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 25, 45वां, 52वां, 75वां। तो कौन सा? 52, 52वां। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत के अधीन काम करता है। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल। भारत के लिए एक संघीय ढांचा सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? एक्ट 1909, एक्ट 1919, एक्ट 1935, एक्ट 19,477। तो एक्ट 1935। किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास एस्टेरिक्स आयोजित किया है?
ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रसिया। तो फ्रांस ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास और एस्टर एक्स आयोजित किया है। फ्रांस इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन इन करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर बताना आपको कैसा लगा जीके का वीडियो। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग।